देखो मदालन देवी नहीं, मैदान की देवी के कारण मदालन कहने लगा, बैलेंस हो गया। ये है वैष्णो स्वरूप है उनका, वो बिल्कुल मिनी वैष्णो देवी के नाम से है वो, बिल्कुल चंदेल कालीन देवी है। चंदेल कालीन देवी हैं जी। एक पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर स्थान है, बना है। भाई देखो हमारी पीढ़ी को 450 वर्ष हो गए पूजा शिवा है। एक मन्नत होती है, एक संकल्प होता है। जैसे आपको कोई कार्य है, माँ से आपको प्रार्थना करना है कि हमारा माँ एक कार्य हो जाए, तो एक संकल्प के लिए एक नारियल बांधा जाता है या चुन्नी की गांठ बांधी जाती है। तो जो है कोई कई लोग प्रयास किए रोकने के लिए, रोक नहीं पाए। एक सर्प निकलता है बहुत बड़ा जी। वो अपने आप आपको नीचे कर देगा। सफेद कपड़ा पहने हुए, एक फूल का लोटा लिए हुए, कम से कम 5 किलो करीब का, जी। वो व्यक्ति आता है। हम्म। तो और एक बार हमारे पूर्वजनों जैसे भभूत होती है ना, राख राख की भभूत जो बनाई जाती है, जी। तो वो ऐसे डाल गए थे कि आखिर रात में कौन आता है। तो एक 1.5 फुट लंबा पैर बना मिला था। वह जो है कहीं इलाहाबाद नैनी सब जगह जब जो है चर्म रोग आप दिखा के आते हैं लोग, फिर आते होंगे इसमें अगर स्नान करके, तो काफी हमारी सामने कई बार वो द्वार को नहलाओ तो बहुत सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। कब इसका पर लखनऊ से एक टीम आई थी परीक्षण करने की, कौन सा केमिकल इस पत्थर में है, क्या है, मतलब कि 3-4 बार। फिर उसके बाद उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट मना किया कि अब नहीं डालना था। जैसे डालते थे वैसे टूट जाती थी रोज। हाँ, तो एक तो ये है, और एक यहाँ पर एक जो है प्राकृतिक कुंड है अपने यहाँ, अच्छा। माता जी के यहाँ। जी। तो उसमें ऐसा माई का आशीर्वाद है कि किसी प्रकार की ये जरूरत, तो उसमें स्नान करने से कभी माई के आशीर्वाद से दूर। और ऐसा कितना भी सूखा पड़ जाए लेकिन वो कुंड कभी खाली नहीं होता है, अच्छा, पानी उसमें रहता हम ही। कुंड कुंड के विषय में आपसे पूछेंगे। मंदिर का जो इतिहास रहा, लगभग कितना वर्ष पुराना मंदिर होगा ये? ये करीब 1300 वर्ष पुराना है। भाई देखो हमारी पीढ़ी को 450 वर्ष हो गए पूजा शिवा, तो इतने तक का तो हमारे पास रिकॉर्ड। लेकिन और पूर्वज जो हमारे थे, तो अब वो चंदेल कालीन है, तो 1200-1300 वर्ष तो हो ही गए उसको। चंदेल काल को ठीक बात कह रहे हैं, 1200-1300 वर्ष हो गए। आपके जो पूर्वज है, जो आपके पास रिकॉर्ड में है, उनका जो हाँ, ड्यूरेशन है, समय हाँ, काल जो है वो साढ़े चार सौ वर्ष, 450 साढ़े वर्ष। चार सौ वर्ष पीढ़ी दर पीढ़ी। अच्छा, हाँ, हम लोगों का है। ये आपके पूर्वज ही करते आए हैं इस मंदिर हाँ, में? शुरू से जब से यहाँ भाई मेन जंगल में है, ये पहाड़ पे है ये स्थान। हाँ, तो तो ये मेन पहाड़ पे है, पहले इतना जंगल था यहाँ चारों ओर, हम्म। कि यहाँ कोई ऐसे आ नहीं थे। बताते हैं कि यहाँ जो ये चंदेल के यहाँ हुए महोबा के जो है, जी। ये लोग आते थे। आज भी बता, भाई देखा तो नहीं है लेकिन पूर्वज ही बताती है कि आला आज भी यहाँ जो है हम्म। पूजा करने आता है। इसलिए रात में यहाँ कोई ठहर नहीं पाता। एक जो विशेषता है यहाँ की, जी। रात में 12 से 2 यहाँ बज जाते हैं। जी। 2 घंटे यहाँ नहीं ठहर सकता है। हम कुंड के बारे में और ये रात में नहाने के बारे में आपसे पूछे, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आपका जो परिवार यहाँ पे रहा, जो पूर्वज रहे, अपने जी, परिवार के विषय में बताएं। क्योंकि एक लंबा समय दिखता है कि आपके परिवार ने इस मंदिर की सेवा में अपनी जी। भूमिका एक लंबी अदा करी। तो अपने बारे में, परिवार के पूर्वजों के बारे में जो जानकारी आपको मालूम हो, वो भी बता दें। भाई अब जो पूर्व उनका नाम ही बताएं, वो तो वो इस पूजा सेवा करते आए हैं। जी। हैं, और इसके बाद इसके पहले हमारी जब वो जेंट्स माता जी रही हैं, हमसे पहले जो यहाँ की जो है पुजारी रही है वो माता जी रही हैं। वो अच्छा। उन्हीं की। भाई ये क्या है कि परिवार हमारा काफी बड़ा, लेकिन जिसके ऊपर भी इनकी कृपा होती है वही पूजा करता है। अच्छा। ये अच्छा। जरूरी नहीं। भाई हम 5 भाई थे और 5 जवान थे सब, लेकिन पिताजी पहले पुजारी थे तो वो एक्सपायर हुए। तो हम लोगों ने बहुत प्रयास किए लेकिन नहीं उन स्वीकार था। हम्म। माता जी यहाँ, क्योंकि हम लोग निवासी चरखारी के, वहाँ चरखारी से यहाँ तक 5 किलोमीटर की रेंज में है ये मंदिर। हम्म। तो माता जी को उन स्वीकार किया, तो माता जी ने करीब 105 वर्ष तक जो है सेवा की। मतलब वो 105 वर्ष की थी जब हम जो है स्वर्गवासी हुई हूँ। हाँ हाँ। फिर इसके बाद मैं छतरपुर में रहता था, मैं जी। परिवार के। और चरखारी भाई और जैसे छतरपुर, अच्छा ठीक है। हाँ, तो और भाई तो मैंने भतीजों को रखा, कई लोगों को रखा कि लेकिन नहीं स्वीकारी। तो मैं भी वहां से आया, मैं अपना, हमारी बढ़िया कोचिंग चलती थी छतरपुर में, तो उसको छोड़ के मैं यहाँ आया। तो 30 वर्ष हो गए अभी मुझे यहाँ पूजा सेवा करते हुए। माता जी का क्या नाम था जिन्होंने 105 वर्ष की और तक जो है? कस्तूरी, कस्तूरी देवी नाम था। अच्छा पंडित जी, आप 30 वर्ष से यहाँ पर हैं, आपका क्या शुभ नाम आप लिखते हैं? हमारा माता प्रसाद तिवारी नाम। आप बता रहे हैं कि आपकी कोचिंग चलती थी पहले?
हाँ पहले मैं जब माता जी यहाँ थी पूजा सेवा करती थी तो मैं छतरपुर में रहता था, छतरपुर में कोचिंग चलाता था। तो पेशे से आप शिक्षक रहे हैं। जी 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 जी। अच्छा पंडित जी, आपने एक बात कही कि माता जी सबको स्वीकारती नहीं थी पूजा अर्चना के लिए, तो हाँ हाँ। क्या घटित हो जाता था? कोई दुर्घटना हो जाती थी या कैसे ऐसा पता चलता था देखो, कि जैसे स्वीकार नहीं रही? हमने अपने जब पिता, पहले इसके पहले हमारे पिताजी थे जिनका नाम है स्वर्गीय श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी जी। है। तो हम्म। वो यहाँ पर पुजारी थे। हम्म। तो उनके स्वर्गवास होने के कारण अब मंदिर में कोई व्यवस्था, तो हम लोग जब उस समय पे छोटे थे, हमारी उम्र थी 10-12 साल। इसके पहले हमारे भाई सब जो है बड़े थे, तो भाई ये जाना प्रारंभ किया। तो कुछ लोगों को कहीं तबीयत खराब, कहीं उल्टी, कहीं कुछ, कहीं एकदम से भौर माछी आ जाए, जैसे अब बैठे मंदिर में हम्म। वो एकदम से बड़ी वाली मक्खी नहीं होती जी जी। वो एकदम, तो वो रहनी ना दे। तो फिर क्या, हम समझ में नहीं आया सबको। तो फिर एक बार अम्मा गई, चलो हम चलते हैं। हम्म। तो माता जी गई, तो बस वहीं से फिर माता जी शुरुआत उन्होंने की, वो अपने पूजा सेवा तो वो आराम से फिर करती रही, कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा अच्छा। लेकिन उस जब तक भाई वगैरह रहे तो उसमें दिक्कत ही होती रही, कहीं किसी की ज्यादा तबीयत खराब हो गई, कहीं कुछ घटना हो गई, तो उससे जो है कुछ ऐसा एहसास हुआ कि इनको सुई का। अब मैं जबकि मैं छतरपुर में रहता था, जी। 2 भाई और थे, हम भतीजे थे बड़े बड़े, उनको भी रखा हमने। हम्म। यही घटना उनके साथ होने लगी, अच्छा। तो मजबूरी में फिर जो है। पंडित जी, जब आपने 30 साल पहले जो है ये सेवा का शुरुआत करी वो मंदिर में, तो जी आपके जी। मन में कोई भय का भाव तो नहीं था कि क्या पता माता जी स्वीकारे या ना स्वीकारे, या तबीयत खराब हो जाए, या क्या हादसा हो जाए? ऐसा कोई नहीं भय उन्हीं का की भाव? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, तो उन्हीं की प्रेरणा से हम आए थे ना यहाँ। अच्छा अच्छा। वो जब छतर उन्हीं प्रेरणा दी थी, तब हम आए, यानी तब हमारा परिवार तो सब लोग रहते, बच्चे सब वही छतरपुर, आज भी मकान है छतरपुर में सब, लेकिन छोड़ के मजबूरी में आना पड़ा फिर। जी 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 जी। और पंडित जी, आपके परिवार में बच्चे और पत्नी वगैरह? हाँ, दो दो बच्चे हैं जी। और एक बच्ची है। अच्छा। हाँ हाँ। तो पंडित जी, 30 साल पहले जब आपने कोचिंग वगैरह बंद करी, तो जी घर पे जी। किसी ने कोई आपत्ति जताई या समर्थन किया आपका कि नहीं जाना चाहिए, या किसी ने कहा कोचिंग ना छोड़िए, व्यवसाय ना बंद कीजिए, ऐसा कुछ? नहीं, और परिवार नहीं है, पत्नी बच्चे जरूर कहते रहे। अब जैसे छतरपुर के माहौल में रह के, यहाँ जंगल है, यहाँ तो एक तपस्या है। जी जी बिल्कुल। तो इन लोगों ने जरी कि वहाँ क्या करोगे, इतने साल से आ रहे हो, वहाँ बताओ जंगल है, वहाँ कैसे। तो हमने कहा माई की कृपा है, माई के बुलावा है, तो जैसा होगा फिर सब एडजस्ट हो गया धीरे धीरे। माई की कृपा थी और इसके नाते आप हाँ 30 साल से हाँ। प्रसन्नता से बसे हैं, कोई आपको समस्या नहीं होती। कोई कोई हमको फिर कोई आज तक अभी भी जो है, अभी माँ के दरबारी में बैठे, आपसे बातचीत वही हो रही है, माँ के दरबारी से जी हुई। जी। ये दरबार दरबार जो है ये काफी बड़े क्षेत्र में बना है, आपने बताया 5-6 किलोमीटर का दायरा है। चरखारी से 5 किलोमीटर दूर है, मतलब अच्छा। चर, चरखारी है ना, जी तो जी। चरखारी से 5 किलोमीटर दूर है, एक पहाड़ है, पहाड़ हम्म। के ऊपर स्थान है। अच्छा अच्छा। गांव है वहाँ पर, एक कुरोरा, कुरोरा डांग के पास है, मतलब अच्छा अच्छा। हाँ 1-1.5 किलोमीटर है वहाँ से, मंदिर से। हम्म। गाँव एक तो उसी पास ही में है, तो उसी में लिख देती जैसे किसी जानकारी। तो कुरोरा डांग के पास जो है मामा दालन, पास में एक बगरौन गांव है, एक कुरोरा गांव है, 2 गांव है पास पास। मंदिर ऊंचाई पर है, पर्वत की चोटी ऊंचा, पर है। हाँ काफी जो है 200-250 फुट ऊंचाई पे है। 150 सीढ़ियाँ, 125 सीढ़ियाँ हैं। अच्छा। अच्छा पंडित जी, कुछ लोग बताते हैं कि माता जी की जो यहाँ स्थापना है वो कुछ ना कुछ जो है वैष्णो देवी माता के रूप ओहो में भाई ऐसा। भाई, देखो मदालन देवी नहीं, मैदान की देवी के कारण मदालन कहने लगा, बैलेंस हो गया। ये है वैष्णो स्वरूप है उनका, वो ही बिल्कुल मिनी वैष्णो देवी के नाम ही से है वो, बिल्कुल अच्छा अच्छा। मिनी वैष्णो देवी, बिल्कुल वही चीज, वही पिंडी रूप है अपना। कौन वो है कोई उसका, वो तो अपने आप प्रकट होगी माँ, जी जी वो जी जी। पिंडी रूप है वहाँ। अब पंडित जी, जो कुंड का आपने जिक्र किया, तो जी जी कुंड में लोग बताते हैं कि वहां के जल जो कुंड में हमेशा रहता है, जी जी। उससे तमाम लोग ठीक हो जाते हैं, तमाम हाँ चमत्कारिक चीजें हो जाती हैं। ऐसी कोई घटना हाँ आपके सामने हुई क्या? और इतनी ऊंचाई पर कुंड कैसे, मतलब इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ भैया। हाँ पंडित जी, ये जो कुंड है, एक तो जी जी। वैज्ञानिक तौर पर देखें तो इतनी ऊंचाई पर, पहाड़ की ऊंचाई पर कुंड या कुआं मिलता नहीं, लेकिन वहां पर जो कुंड है लोग बताते हैं कि जी ये इसके जल से तमाम चमत्कार हो जाते हैं, या तमाम नहीं, पीड़ित लोग नहीं ठीक हो नहीं, जाते हमारे हैं।
कई लोग जो है कहीं इलाहाबाद नैनी सब जगह जब जो है चारों लोग आप दिखा के आते हैं लोग फिर यहाँ आते होंगे इसमें अगर स्नान करके हम्म। तो काफी हमारी सामने कई आज जैसे आज बुधवार है, जी। आज कई लोग आएंगे, इतवार बुधवार का है, आएंगे इतवार बुधवार को नहलाओ तो बहुत सारे लोग समाप्त हो जाते हैं। कब इसका पर लखनऊ से एक टीम आई थी परीक्षण करने की कौन सा केमिकल इस पत्थर में है क्या है, मतलब कि किस कारण ये रोग जो है खत्म होती है। हम्म। हाँ तो आई थी एक बार टीम भी आई थी। सरकारी टीम थी या कोई संस्थान की टीम थी, कुछ याद है क्या आपको? वो तो अपडेट है, जब काफी पहले आई थी जब हम जो है छोटे थे अच्छा 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 अच्छा। तब आई थी, लखनऊ से बता रहे थे। पंडित जी ये तो आपने कुंड के विषय में बताया, और जी कुंड का पानी जो है हमेशा रहता है उसमें, है ना? हाँ हमेशा रहता है भाई, ये नीचे ऐसी कटिंग टाइप की है हम्म। तो नीचे इसका नीचे चला जाता है, मतलब जैसे वह अप्रैल मई में जो होगा ना तो काफी नीचे, लेकिन पानी निकलेगा उसमें। अच्छा, क्या पानी हाँ भक्त लोग ले भी जाते हैं वहां से? नहीं ले नहीं जाते, यहीं स्नान करते, ले नहीं जाते। अच्छा, ले नहीं जाते। पंडित जी एक चीज और बताइएगा, जैसे जी कुंड आपने बताया, मंदिर की ऊंचाई बताई, मंदिर का स्थान बताया है, हाँ मंदिर का इतिहास बताया। अब जी ये जी। एक जिज्ञासा थी कि रात में रुकने पर पाबंदी इस मंदिर में क्यों लगी रहती है? भाई इसलिए कहते हैं भाई, देखो देखा हमने भी नहीं, आपको बताया, कहते हैं पुराने पूर्वज बताते आए हैं कि यहाँ रात में आला उसको कोई कई लोग, एक लोग दो लोग संतों ने जो रुके हैं, हम्म। मतलब ऊपर पहाड़ तो छिप के देखा तो उन्होंने बताया है कि एक करीब 8-9 फीट भैया जो सफेद कपड़ा पहने हुए एक फूल का लोटा लिए हुए कम से कम 5 किलो करीब का, जी। वो व्यक्ति आता है। हम्म। तो और एक बार हमारे पूर्वजों में जैसे भभूत होती है ना, राख राख की भभूत जो बनाई जाती है, जी। तो वो ऐसे डाल गए थे कि आखिर रात में कौन आता है, तो एक 1.5 फुट लंबा पैर बना मिला था उसमें, मतलब ये बताते हैं। हम्म। इसलिए एक अंदाज लगाया जाता है कि वो जो है आल ही आता है, इसलिए 12 से 2 जो है, कोई कई लोग प्रयास किए रोकने के लिए, रोक नहीं पाए। एक सर्प निकलता है बहुत बड़ा, जी। वो अपने आप आपको नीचे कर देगा। अच्छा, आला हाँ। उदल के आने की कहानियां और जिक्र जो है। उधर आला आला का बताते, उधर नहीं आला का बताते। अच्छा 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 अच्छा, आला का। पंडित जी हम इंटरनेट पर आपके मंदिर की तस्वीर तमाम देख रहे थे, तो जी जी उसमें जी। सांग कई जगह हमें गड़ी दिखी। हाँ सांग सांग जो है ना, सांग और घंटा बहुत ज्यादा चढ़ाया जाता है। हाँ, इसको लेकर के क्या कुछ मान्यताएं हैं कि ये जो नहीं सांग, ऐसा या जो मैंने देखा कि मंदिर में नहीं कुछ गांठें बंधी हुई हैं, इसके बारे में भी बता दें। भाई, जो होता है, जो एक मन्नत होती है, एक संकल्प होता है, जैसे आपको कोई कार्य है, माँ से आपको प्रार्थना करना है कि हमारा माँ एक कार्य हो जाए, तो एक संकल्प के लिए एक नारियल बांधा जाता है या चुन्नी की गांठ बांधी जाती है। अच्छा तो उनका अपना संकल्प बोल के पूर्ण कर देते, जब पूर्ण हो जाती है, जो अपना धर्म बना, जैसे कोई सांग चला देता है, कोई घंटा चला देता है, तो अच्छा अच्छा। इस प्रकार से उस गांठ को खोल देते हैं, बताए अपना सांग है, कोई कन्या खिला देता है, कोई सत्यनारायण की कथा बचवा देता है, कोई भागवत, ऐसा जो है अपना जो बोला वो कर देता है। जी जी जी। पंडित जी आपने हमें बहुत समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मंदिर के इतिहास के बारे में, मंदिर की छत के बारे में, मंदिर की जो कहानियां हैं, मंदिर में जो लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसके अलावा आपने अपने परिवार और जो इतने समय से आपका परिवार इस मंदिर से जुड़ा रहा, सेवा में रहा, और अपने निजी जी जीवन के बारे में भी तमाम चीजें आपने अवगत कराई। पेशे से आप शिक्षक रहे हैं और जी आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बस आपसे आखिरी सवाल ये करना चाह रहे हैं, क्या जी। मंदिर को लेकर के भक्तों में 30 साल में आपने कैसी भावनाएं देखी, किस तरीके के भक्त और देखे? अटूट और अटूट अटूट विश्वास, इतना विश्वास, आप, मैं नहीं कह रहा अपने मन से, आप कभी इस मंदिर के बारे में किसी अन्य पर्सन से बात करना जी। तो वो बताए, उसको इतना अटूट विश्वास है इस मंदिर के प्रति कि हम्म। कहीं भी हो वो अपने आप उसका माँ मदारन देवी का नाम लेके अंदर से ऐसे धूरा उठाएगा और लगा देगा, उस काम सफल। कई लोग ऐसे आते कि माँ महाराज जी हमने तो माई का नाम लिया और तुरंत काम। जी 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 अटूट विश्वास है, हृदय से मानता है। और जी जी सोमवार इनका मेन दिन है, सोमवार दिन जो है ना जी। वो मेन दिन है। सोमवार को काफी भीड़, एक मेला लगता है यहाँ नाग पंचमी को, विशाल मेला। अच्छा,
पंडित जी, लाखों की हमारे भीड़ जो होती श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उनको है। ये जी भी जी बता दें कि ये जो मंदिर है, यहाँ तक जी। किस तरीके से पहुंचा जाए और किस दिन आना भक्तों के लिए उचित रहेगा, जब भक्त इस मंदिर के आके दर्शन कर सके, जान सके यहाँ देखिए, के बारे में। नहीं, माँ के दरबार में तो हर दिन वो है, चाहे जब भी आ जाए। हम्म। मेन दिन इनका सोमवार और शुक्रवार, अगर भीड़ भाड़ में आना है तो सोमवार शुक्रवार, और बकाया अच्छे साधारण दर्शन करना तो किसी दिन भी आ जाए। और महोबा से जो 15 किलोमीटर दूर है, महोबा से चरखारी की ओर आने के लिए बीच रास्ते में पड़ेगा, एक गेट बना है बहुत बड़ा, माँ मदारन देवी लिखा है उसमें, सड़क बनी हुई वहीं से। जी। तो वहाँ से आ जाओ। अगर चरखारी की साइड से आना तो चरखारी से 6 किलोमीटर दूर है। और वर्ष में कुछ बड़े आयोजन भी होते हैं मंदिर के माध्यम से, हाँ, जैसे मेला का जिक्र किया आपने। नवरात्रि, दोनों नवरात्रि, जी। चैत नवरात्रि और कुंवार नवरात्रि, जी। इसमें बढ़िया मेला लगता है। बढ़िया भक्तों की भीड़ होती है। बकाया विशाल मेला लगता है नाग पंचमी, सावन की पंचमी को। अच्छा। बहुत बड़ा मेला लगता है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। लाखों की जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। भीड़।